नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम जुलाई 2023 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम जुलाई 2023 के लिए पार्ट नंबर 19 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस एक प्रिंटर की तरह दिखती है और बड़े चित्रों को छापने के लिए प्रयुक्त होती है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस एक प्रिंटर की तरह दिखती है और बड़े चित्रों को छापने के लिए प्रयुक्त होती है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आउटपुट डिवाइस से संबंधित है। आउटपुट डिवाइस से हमें यहां पर यह बताना है कि ऐसी कौन सी हार्डवेयर डिवाइस होती है जो प्रिंटर के जैसे दिखती है और बड़ी साइज के ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए सूटेबल होती है। मतलब एक ऐसी हार्डवेयर डिवाइस जो दिखती तो प्रिंटर के जैसी है, लेकिन इसका उपयोग लार्ज साइज के ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है, वह होती है प्लॉटर। प्लॉटर क्या है? प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। प्लॉटर प्रिंटर के समान ही होता है, लेकिन प्लॉटर का यूज बड़ी साइज के आउटपुट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। जो बड़ी साइज के फ्लैक्स होते हैं, बैनर होते हैं, होर्डिंग्स होते हैं, उनको प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है और प्लॉटर प्रिंटर के समान ही होता है। बस प्लॉटर का यूज लार्ज साइज के आउटपुट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। प्लॉटर के द्वारा लार्ज साइज के ग्राफिक्स को हाई क्वालिटी में प्रिंट किया जाता है। हाई क्वालिटी में मतलब बड़ी साइज का प्रिंट आउट भी प्लॉटर हाई क्वालिटी में प्रिंट करता है और प्लॉटर के द्वारा वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट किया जाता है। वेक्टर ग्राफिक्स को जो कि हाई क्वालिटी ग्राफिक्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लॉटर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर के लिए ब्लैंक को स्टोर से खरीदा या इंटरनेट से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रिंटर के लिए ब्लैंक को स्टोर से खरीदा या इंटरनेट से डाउनलोड किया जा सकता है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि प्रिंटर से संबंधित है। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, प्रिंटर के लिए ब्लैंक को स्टोर से खरीदा या इंटरनेट से डाउनलोड किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है सॉफ्ट फॉन्ट्स, ऑप्शन नंबर बी है हार्ड फॉन्ट्स, ऑप्शन नंबर सी है बोथ सॉफ्ट फॉन्ट्स एंड हार्ड फॉन्ट्स, और ऑप्शन नंबर डी है रेसिडेंट फॉन्ट्स। फॉन्ट्स क्या होते हैं? फॉन्ट्स का यूज टेक्स्ट को अलग अलग स्टाइल में शो करने के लिए किया जाता है। जब भी हम कोई टेक्स्ट प्रिंट करते हैं या स्क्रीन पर शो करते हैं तो उस टेक्स्ट को अलग अलग स्टाइल में शो करने के लिए फॉन्ट का यूज किया जाता है। यहां पर आपको दो क्वेश्चन एक साथ तैयार करने हैं। ऐसे फॉन्ट जो प्रिंटर में पहले से इंस्टॉल होते हैं, ऐसे फॉन्ट जिनको प्रिंटर की मेमोरी में पहले से स्टोर कर दिया जाता है, वह कहलाते हैं रेसिडेंट फॉन्ट। ऐसे फॉन्ट जिनको प्रिंटर बनाने वाली कंपनी के द्वारा पहले से प्रिंटर की मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है, मतलब यह बिल्ट इन फॉन्ट होते हैं या इंटरनल फॉन्ट होते हैं, वह कहलाते हैं प्रिंटर के लिए रेसिडेंट फॉन्ट। और ऐसे फॉन्ट जिन्हें हम किसी ऑनलाइन स्टोर से परचेज कर सकते हैं या इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, वह कहलाते हैं प्रिंटर के लिए सॉफ्ट फॉन्ट्स। सॉफ्ट फॉन्ट्स मतलब जिनको हम
एक्सटर्नल रूप से प्रिंटर से ऐड कर सकते हैं। मतलब इंटरनेट से डाउनलोड करने के बाद जो फॉन्ट हम प्रिंटर में ऐड करते हैं वह कहलाते हैं सॉफ्ट फॉन्ट, और ऐसे फॉन्ट जो प्रिंटर में पहले से स्टोर होते हैं, बिल्ट इन फॉन्ट होते हैं, उन्हें कहा जाता है रेसिडेंट फॉन्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्ट फॉन्ट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है? निम्न में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है? हमें 4 डिवाइस के नाम दिए गए हैं और हमें यहां पर बताना है कि निम्न में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस कौन सी होती हैं? वह डिवाइसेस जिनके द्वारा डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में एंटर किया जाता है, ऐसी डिवाइसेस जिनके द्वारा डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में भेजा जाता है, वह कहलाती हैं इनपुट डिवाइस। हमें यहां पर बताना है कि निम्न में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है। इस क्वेश्चन को आप यदि ध्यान से देखें तो इसका आंसर हमने आज की वीडियो में ही जो पहला क्वेश्चन समझा था उसमें मिल जाएगा आपको। वह क्वेश्चन हमसे प्लॉटर से संबंधित पूछा गया था, प्लॉटर से संबंधित। और प्लॉटर क्या है? प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्लॉटर तो एक आउटपुट डिवाइस है जो कि लार्ज साइज के आउटपुट को हाई क्वालिटी के साथ प्रिंट करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लॉटर। प्लॉटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक संपीड़ित वीडियो फाइल फॉर्मेट है? निम्न में से कौन सा एक संपीड़ित वीडियो फाइल फॉर्मेट है? हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें हमें 4 एक्सटेंशन दिए गए हैं। एक्सटेंशन, फाइल फॉर्मेट को एक्सटेंशन भी कहा जाता है। फाइल फॉर्मेट को क्या भी कहा जाता है? एक्सटेंशन, जो कि यह रिप्रेजेंट करता है कि कोई फाइल किस प्रकार की है, किसी फाइल के टाइप को बताता है उसका फाइल फॉर्मेट या एक्सटेंशन। किसी फाइल के टाइप को या उसके प्रकार को रिप्रेजेंट करता है उसका फाइल फॉर्मेट। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक कंप्रेशन वीडियो फाइल फॉर्मेट है? संपीड़ित मतलब कंप्रेशन। हमें 4 एक्सटेंशन दिए गए हैं और हमें यहां पर बताना है इनमें से कौन सा एक वीडियो फाइल फॉर्मेट का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए है पीएनजी। पीएनजी जिसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, यह तो एक ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है। ऑप्शन नंबर सी है जीआईएफ। जीआईएफ ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, यह भी एक ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है। बीएमपी, बीएमपी भी एक ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है जिसका फुल फॉर्म होता है बिटमैप इमेज। बिटमैप इमेज मतलब आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो .mpeg है यह एक वीडियो फाइल फॉर्मेट है जिसका फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप MPEG का फुल फॉर्म होता है जो कि एक वीडियो फाइल फॉर्मेट होता है। तो यहां पर हमने एक साथ 4 क्वेश्चन तैयार करे। PNG का फुल फॉर्म पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, GIF का फुल फॉर्म ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, BMP का फुल फॉर्म बिटमैप इमेज, और यह तीनों ही इमेज के या ग्राफिक्स के फाइल फॉर्मेट है, जबकि MPEG एक वीडियो फाइल फॉर्मेट है जिसका फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है क्योंकि प्रतिदिन बड़ी संख्या में चेकों को संसाधित करना होता है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, बैंकों में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है क्योंकि प्रतिदिन बड़ी संख्या में चेकों को प्रोसेस करना होता है? एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि इनपुट डिवाइस से संबंधित है। इनपुट डिवाइस से संबंधित आपसे यह क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि चेक नंबर को स्कैन करने के लिए किस प्रकार के स्कैनर की आवश्यकता होती है? चेक नंबर को स्कैन करने के लिए MICR स्कैनर का यूज किया जाता है। MICR स्कैनर, बैंक का जो चेक होता है, चेक के नीचे एक नंबर लिखा होता है, उस चेक के नंबर को स्कैन करने के लिए MICR स्कैनर का यूज किया जाता है जो कि एक स्कैनर का ही टाइप है और इसका फुल फॉर्म होता है
मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR एक इनपुट डिवाइस है, एक स्कैनर का टाइप है जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और इस स्कैनर का यूज बैंक में चेक नंबर को स्कैन करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन नंबर ए है। आपको यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। OCR क्या है? OCR भी एक स्कैनर का टाइप है, स्कैनर का टाइप है जिसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। यह एक ऐसा स्कैनर है जो किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के बाद एडिट करने की सुविधा प्रदान करता है। एडिट करने की मतलब हम स्कैन करने के बाद उस डॉक्यूमेंट में चेंजेस भी कर सकते हैं। OMR क्या है? OMR भी एक स्कैनर का टाइप है जिसका यूज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज होने वाली OMR सीट को स्कैन करने के लिए किया जाता है, और OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। और बारकोड रीडर भी एक इनपुट डिवाइस है, बारकोड रीडर भी एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज बारकोड को स्कैन करने के लिए किया जाता है। बारकोड को आपने देखा होगा कुछ प्रोडक्ट में ऐसी वर्टिकल लाइंस बनी होती हैं जिनके नीचे कुछ नंबर भी लिखे होते हैं, यह कहलाता है बारकोड। इस बारकोड में उस प्रोडक्ट से संबंधित इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, और इस बारकोड को स्कैन करने के लिए बारकोड रीडर की आवश्यकता होती है, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है OBR, ऑप्टिकल बारकोड रीडर, ऑप्टिकल बारकोड रीडर। तो यहां पर हमने एक साथ 3-4 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए MICR। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में TCP का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में TCP का पूर्ण रूप क्या है? एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित है। इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में TCP का फुल फॉर्म क्या होता है, हमें यहां पर बताना है। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स मतलब नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है। नेटवर्क में प्रॉपर कम्युनिकेशन करने के लिए, सही प्रकार से सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होता है। हमसे पूछा गया है TCP का फुल फॉर्म। TCP एक प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP का फुल फॉर्म होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या इंटरनेट और इंटरनल नेटवर्क के बीच सुरक्षा प्रदान करता है? निम्न में से क्या इंटरनेट और इंटरनल नेटवर्क के बीच सुरक्षा प्रदान करता है? एक और क्वेश्चन हमसे नेटवर्क से या इंटरनेट से पूछा गया है। निम्न में से क्या इंटरनेट और इंटरनल नेटवर्क के बीच में सुरक्षा प्रदान करता है? हमें यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रॉक्सी सर्वर, ऑप्शन नंबर ए है प्रॉक्सी सर्वर, ऑप्शन नंबर बी है राउटर, ऑप्शन नंबर सी है स्विचेस, और ऑप्शन नंबर डी है हब। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है निम्न में से क्या इंटरनेट और इंटरनल नेटवर्क के बीच सुरक्षा प्रदान करता है? इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क होता है, पब्लिक नेटवर्क, और यूजर जो नेटवर्क बनाता है वह तो होता है एक प्राइवेट नेटवर्क। तो जब इंटरनेट से कोई डेटा इस हमारे प्राइवेट नेटवर्क में आता है तो बीच में सिक्योरिटी के लिए प्रॉक्सी सर्वर का यूज किया जाता है। प्रॉक्सी सर्वर का, प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? जो कि एक यूजर के नेटवर्क को इंटरनेट से आने वाले डेटा के बीच में एक इंटरमीडिएट का वर्क करता है, एक गेटवे का वर्क करता है। मतलब यूजर के नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क के बीच में एक सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए प्रॉक्सी सर्वर का यूज किया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है? यह यूजर के नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क मतलब इंटरनेट के बीच में एक ब्रिज का, एक गेटवे का काम करता है। इंटरनेट से आने वाले डेटा को चेक करके यूजर के नेटवर्क में ट्रांसफर करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में
विंडोज के डिस्प्ले के आकार को बड़ा करने के लिए निम्न में से किस बटन का उपयोग किया जाता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज के डिस्प्ले के आकार को बड़ा करने के लिए निम्न में से किस बटन का उपयोग किया जाता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हम किसी सॉफ्टवेयर की कोई विंडो ओपन करते हैं तो उसका आकार बड़ा करने के लिए हम किस बटन का उपयोग करेंगे? जब भी आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई विंडो ओपन करते हैं तो उस विंडो को पूरी स्क्रीन पर फिट करने के लिए और उसका आकार बढ़ाने के लिए मैक्सिमाइज बटन पर क्लिक करना होता है। मैक्सिमाइज, आपने देखा होगा किसी भी सॉफ्टवेयर की विंडो में एक बटन होता है मिनिमाइज, एक होता है मैक्सिमाइज, एक होता है क्लोज। जब आप मिनिमाइज पर क्लिक करते हो तो वह विंडो डाउन होकर टास्क बार पर एक आइकन के रूप में दिखने लगती है, और जब हम मैक्सिमाइज पर क्लिक करते हैं तो विंडो का आकार बड़ा हो जाता है और विंडो हमारी स्क्रीन पर फिट हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिमाइज बटन। मैक्सिमाइज बटन पर क्लिक करके हम किसी विंडो के डिस्प्ले के आकार को बड़ा कर सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस फेलियर के मामले में ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लैंक में एरर रिपोर्ट लिखता है। प्रोसेस फेलियर के मामले में ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लैंक में एरर रिपोर्ट लिखता है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का मेन सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर सिस्टम पर यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम बूट नहीं हो सकता, मतलब ऑन नहीं हो सकता। तो कंप्यूटर सिस्टम को बूट करने के लिए, ऑन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना आवश्यक होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम सभी प्रकार की प्रोसेस को मैनेज करता है। जो भी प्रोसेस हमारे कंप्यूटर पर चलती हैं, क्रिएट होती हैं, रन होती हैं, उन सब का मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जब कोई प्रोसेस फेल हो जाती है, कोई प्रोसेस चल रही थी और यदि वह किसी प्रॉब्लम के कारण, किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण फेल हो जाती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस फेल होने वाली एरर की इंफॉर्मेशन को लॉग फाइल में लिख देता है। लॉग फाइल में मतलब जब भी कोई प्रोसेस फेलियर होता है तो उस प्रोसेस फेलियर से संबंधित इंफॉर्मेशन को ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा लॉग फाइल में लिख दिया जाता है, लॉग फाइल में स्टोर कर दिया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेस फेलियर के मामले में ऑपरेटिंग सिस्टम लॉग फाइल में एरर रिपोर्ट लिखता है। लॉग फाइल क्या होती है? लॉग फाइल एक ऐसी फाइल है जिसमें मल्टीपल टाइप के रिकॉर्ड होते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन होती है। इसी फाइल में प्रोसेस फेलियर की इंफॉर्मेशन को भी लिखा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प आपको एक अलग प्रिंटर का उपयोग करने के लिए या कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए, प्रिंट सेटिंग्स बदलने के लिए सक्षम बनाता है? एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, कौन सा विकल्प आपको एक अलग प्रिंटर का उपयोग करने के लिए, मान लो आपके कंप्यूटर में 2 प्रिंटर लगे हैं, 3 प्रिंटर लगे हैं, आपने अपने कंप्यूटर के साथ 2-3 प्रिंटर अटैच करके रखे हैं, तो आप कौन से प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालोगे? यह आप चेंज कर सकते हो। या कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए, मतलब किसी फाइल को आप प्रिंट भी कर सकते हो, या प्रिंट सेटिंग्स को बदलने के लिए कौन सा ऑप्शन आपको कैपेबल करता है, सक्षम बनाता है? हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें यहां पर यह बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके द्वारा हम किसी दूसरे प्रिंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी फाइल को प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंटर से संबंधित सेटिंग को बदल सकते हैं। वह ऑप्शन होता है प्रिंट ऑप्शन। जब आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करोगे उस समय पर आप यह सिलेक्ट कर सकते हो कि किस प्रिंटर से प्रिंट आउट निकलेगा, कौन सी फाइल को प्रिंट करना है, प्रिंटिंग से संबंधित कौन कौन सी सेटिंग्स को बदलना है। वह ऑप्शन होता है प्रिंट ऑप्शन, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+P, और MS वर्ड में प्रिंट ऑप्शन फाइल मेन्यू के अंतर्गत प्राप्त होता है। जब हम किसी फाइल को प्रिंट करते हैं, डॉक्यूमेंट को, उस समय पर हम यह सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से प्रिंटर से हमारा प्रिंट निकलेगा।
हमें कौन सी फाइल को प्रिंट करना है, कितने पेज प्रिंट करना है, पेज की साइज क्या होगी, यह सभी सेटिंग्स हम प्रिंट ऑप्शन के द्वारा चेंज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक का उपयोग इंटरनेट पर बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करके उपयोगिता मतलब यूटिलिटी बिलों का भुगतान करने के लिए किया जाता है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लैंक का उपयोग इंटरनेट पर बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करके यूटिलिटी बिलों का भुगतान करने के लिए किया जाता है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि ब्लैंक का उपयोग इंटरनेट पर बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करके यूटिलिटी बिलों का भुगतान करने के लिए किया जाता है। मतलब जब आप इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग सर्विसेज का यूज करते हैं और अपने कुछ बिलों का भुगतान करते हैं तो वह कौन सी सर्विस होती है? वह सर्विस कहलाती है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग जिसे नेट बैंकिंग भी कहा जाता है। इंटरनेट बैंकिंग या नेट बैंकिंग के द्वारा हम इंटरनेट के माध्यम से बैंक की कई प्रकार की सर्विसेज का यूज कर सकते हैं, जिसमें हम बिलों का भुगतान भी कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग या नेट बैंकिंग इंटरनेट के माध्यम से बैंक की सर्विसेज को यूज करने की एक मेथड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर कीबोर्ड पर एक टॉगल की है? निम्न में से कौन सी कंप्यूटर कीबोर्ड पर एक टॉगल की है? यह क्वेश्चन कीबोर्ड से संबंधित है। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होती है जिससे हम कई प्रकार का डेटा कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होती है। कीबोर्ड पर कई प्रकार की की होती हैं, जैसे ए से लेकर जेड तक होती हैं अल्फाबेटिकल की। इसके अलावा 0 से लेकर 9 तक होती हैं न्यूमेरिकल की। इसके अलावा F1 से लेकर F12 तक होती हैं फंक्शन की। और हमारे कीबोर्ड में कई प्रकार की नेविगेशन की भी होती हैं। नेविगेशन की कौन सी कहलाती हैं? जिन की के माध्यम से हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जा सकते हैं, जैसे कि 4 प्रकार की एरो की होती हैं। इसके अलावा एंड की होती है, होम की होती है, पेज अप की होती है, पेज डाउन की होती है। यह सभी कहलाती हैं नेविगेशन की। इसके अलावा हमारे कीबोर्ड में होती हैं टॉगल की। टॉगल की कौन सी कहलाती हैं? टॉगल की वह की कहलाती हैं जो एक बार प्रेस करने पर ऑन हो जाती हैं और दोबारा प्रेस करने पर ऑफ हो जाती हैं। कीबोर्ड की ऐसी की जो एक बार प्रेस करने पर एक्टिवेट होती हैं और दोबारा प्रेस करने पर डीएक्टिवेट होती हैं, वह कहलाती हैं टॉगल की। टॉगल की वह की होती हैं जो एक बार प्रेस करने पर ऑन हो जाती हैं और दोबारा प्रेस करने पर ऑफ हो जाती हैं, जैसे कि कैप्स लॉक, नम लॉक या नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक। यह सभी हमारे कीबोर्ड में टॉगल की होती हैं। टॉगल की वह की कहलाती हैं जो एक बार प्रेस करने पर ऑन होती हैं और दोबारा प्रेस करने पर ऑफ होती हैं। तो हमसे पूछा गया था निम्न में से कौन सी कीबोर्ड की एक टॉगल की है? वह है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक, नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक, यह हमारी टॉगल की होती हैं। और कैप्स लॉक करता क्या है? यदि आप कैप्स लॉक को ऑन कर देंगे तो आपकी पूरी टाइपिंग कैपिटल लेटर में की जाएगी, और यदि आप कैप्स लॉक को ऑफ कर देंगे तो आपकी पूरी टाइपिंग स्मॉल लेटर में की जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक रूलर आपको अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट, ग्राफिक्स, तालिकाओं और अन्य तत्वों को संरेखित करने में सहायता करती है। ब्लैंक रूलर आपको अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट, ग्राफिक्स, तालिकाओं और अन्य तत्वों को संरेखित करने में सहायता करती है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लैंक रूलर क्या होती है? रूलर आपने देखा होगा एमएस वर्ड की विंडो में रिबन के नीचे एक होती है हॉरिजॉन्टल रूलर लाइन जिस पर कुछ नंबर लिखे होते हैं, और एक होती है वर्टिकल रूलर लाइन जिस पर कुछ नंबर लिखे होते हैं। यह कहलाती है रूलर लाइन। रूलर लाइन 2 प्रकार की होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इस रूलर लाइन को हम व्यू टैब से शो भी कर सकते हैं और व्यू टैब से हाइड भी कर सकते हैं।
हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ब्लैंक रूलर आपको अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट, ग्राफिक्स, तालिकाओं और अन्य तत्वों को संरेखित करने में सहायता करती है। जो रूलर लाइन है वह दो प्रकार की होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल मतलब चौड़ाई में और एक वर्टिकल मतलब लंबाई में। और रूलर लाइन को हम व्यू टैब से शो भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं। रूलर लाइन पेज पर बनने वाले किसी ऑब्जेक्ट को, टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को मेजर करने की, नापतोल करने की सुविधा प्रदान करती है। और दो प्रकार की रूलर लाइन होती हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हॉरिजॉन्टल रूलर लाइन और वर्टिकल रूलर लाइन आपको अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट, ग्राफिक्स, तालिकाओं और अन्य तत्वों को संरेखित करने में सहायता करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रूलर। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। आप देख सकते हैं पेज के जस्ट ऊपर हमें एक रूलर लाइन दी जाती है जिस पर कुछ नंबर भी लिखे होते हैं। यह कहलाती है हॉरिजॉन्टल रूलर और यह कहलाती है वर्टिकल रूलर। इसे हम व्यू टैब से ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं, शो और हाइड भी कर सकते हैं। इसका हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ टैब में इंडेंटेशन नियंत्रण मतलब इंडेंटेशन कंट्रोल के विशेष विकल्प मतलब स्पेशल ऑप्शन के ड्रॉप डाउन मेन्यू में निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? पैराग्राफ टैब में इंडेंटेशन कंट्रोल के स्पेशल ऑप्शन के ड्रॉप डाउन मेन्यू में निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है जो कि इंडेंटेशन टॉपिक से संबंधित है। इंडेंटेशन टॉपिक से संबंधित हमने कई प्रकार के क्वेश्चन अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी तैयार करे हैं और यह क्वेश्चन भी इंडेंटेशन टॉपिक से संबंधित है। इंडेंटेशन या इंडेंट होता क्या है? जब आप एमएस वर्ड के पेज पर कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो आपने देखा होगा पूरे पेज पर टेक्स्ट टाइप नहीं होता है। टेक्स्ट के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कुछ ब्लैंक एरिया छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार से टॉप और बॉटम में भी कुछ ब्लैंक एरिया छोड़ दिया जाता है। तो टेक्स्ट के लेफ्ट में और टेक्स्ट के राइट में जो ब्लैंक एरिया होता है उसे ही कहा जाता है इंडेंट। इंडेंट क्या है? पेज की बॉर्डर से लेकर टेक्स्ट के टाइप होने तक का जो डिस्टेंस होता है उसे इंडेंट कहा जाता है। इंडेंट चार प्रकार के होते हैं। एक होता है लेफ्ट इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट कहां पर होगा? लेफ्ट साइड पर। एक इंडेंट होता है राइट इंडेंट। राइट इंडेंट कहां होगा? राइट साइड पर। और एक स्पेशल इंडेंट भी होता है जिसके अंदर दो इंडेंट होते हैं। एक होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट मतलब पहली लाइन में बस गैप होगा, बाकी लाइन में गैप या इंडेंट नहीं होगा। और एक होता है हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट में क्या होता है? पहली लाइन में इंडेंट नहीं होता है, बाकी सभी लाइन में इंडेंट होता है। इंडेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। चार प्रकार के इंडेंट होते हैं, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंडेंट को इंक्रीज करने की शॉर्टकट की क्या होती है? इंडेंट को इंक्रीज करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एम और इंडेंट को डिक्रीज करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एम। कंट्रोल एम से इंडेंट बढ़ता है और कंट्रोल शिफ्ट एम से इंडेंट घटता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की क्या होती है? हैंगिंग इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी से हैंगिंग इंडेंट को बढ़ाया जाता है और कंट्रोल शिफ्ट टी से हैंगिंग इंडेंट को घटाया जाता है। जो इंडेंटेशन है यह पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का फीचर होता है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का। और पैराग्राफ ग्रुप हमें एमएस वर्ड के होम टैब में भी मिलता है और लेआउट टैब में भी मिलता है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पैराग्राफ टैब में इंडेंटेशन कंट्रोल के स्पेशल ऑप्शन के ड्रॉप डाउन मेन्यू में निम्न में से कौन सा विकल्प नहीं होता है या उपलब्ध नहीं होता है? तो जो स्पेशल ऑप्शन होता है उसमें दो प्रकार के इंडेंट होते हैं। एक होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट, एक होता है हैंगिंग इंडेंट। जो स्पेशल ऑप्शन होता है इंडेंट के अंदर उसमें एक ऑप्शन होता है फर्स्ट लाइन और एक होता है हैंगिंग, लेकिन राइट इंडेंट ऑप्शन स्पेशल ऑप्शन के अंदर नहीं होता है, यह तो बाहर ही उपलब्ध होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी राइट इंडेंट ऑप्शन। इन सभी ऑप्शन को हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है जहां पर हमने कुछ सैंपल टेक्स्ट टाइप किया है। अब यदि हम यहां पर किसी एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करें तो हम कंट्रोल एम से इसका इंडेंट बढ़ा सकते हैं, मतलब इंडेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इंडेंट बढ़ गया, मतलब यहां पर स्पेस बढ़ गया। और यदि हम कंट्रोल शिफ्ट एम को प्रेस करें, यह होता है इंडेंट को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना। जबकि कंट्रोल टी से हैंगिंग इंडेंट को सेट किया जाता है, हैंगिंग इंडेंट को बढ़ाया जाता है, और कंट्रोल शिफ्ट टी से हैंगिंग इंडेंट को घटाया जाता है। यह हमने 4 शॉर्टकट की तैयार करी। होम टैब में एक पैराग्राफ ग्रुप होता है जहां पर एक ऑप्शन होता है इंक्रीज इंडेंट, एक होता है डिक्रीज इंडेंट। जब हम पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं तो इसमें भी हमें इंडेंटेशन दिया जाता है। एक होता है लेफ्ट इंडेंट, एक होता है राइट इंडेंट, और एक होता है स्पेशल ऑप्शन। स्पेशल के अंदर 2 प्रकार के इंडेंट होते हैं, फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट। लेकिन आप देख सकते हैं स्पेशल के अंदर राइट इंडेंट ऑप्शन नहीं है, राइट इंडेंट ऑप्शन तो अलग से होता है। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेशल ऑप्शन के अंदर राइट इंडेंट ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप एमएस वर्ड 2010 के फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में मोर बटन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा? जब आप एमएस वर्ड 2010 के फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में मोर बटन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। और एमएस वर्ड का एक फीचर होता है फाइंड एंड रिप्लेस, एक फीचर होता है फाइंड। फाइंड क्या करता है? फाइंड डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को सर्च करने की सुविधा देता है। फाइंड की शॉर्टकट की होती है फाइंड की Ctrl+F। एक ऑप्शन होता है रिप्लेस। रिप्लेस क्या करता है? सर्च किए गए शब्द को नए शब्द से बदलने के लिए रिप्लेस का यूज किया जाता है। सर्च करना है तो फाइंड ऑप्शन, और सर्च किए गए शब्द को नए शब्द से बदलना है तो रिप्लेस ऑप्शन। रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। जब आप फाइंड और रिप्लेस की विंडो खोलते हैं तो उसमें नीचे एक मोर बटन होता है, मोर बटन। इस पर क्लिक करने से क्या होता हमें यह बताना है। मोर बटन हमें फाइंड और रिप्लेस के लिए कुछ एडवांस ऑप्शन देता है। एडवांस ऑप्शन जो फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो होती है, जब आप मोर बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको सर्चिंग करने के लिए कुछ एडवांस ऑप्शन दिए जाते हैं। मतलब आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। यह उन्नत खोज मतलब सर्च विकल्प देता है। एडवांस सर्चिंग के ऑप्शन देता है कौन सा बटन? मोर बटन। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। जब आप फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो में मोर बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको सर्चिंग करने के लिए कुछ एडवांस ऑप्शन दिए जाते हैं। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यदि हम एमएस वर्ड में Ctrl+H को प्रेस करें तो फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो आ जाती है, जिसमें रिप्लेस टैब ओपन होता है, रिप्लेस टैब एक्टिवेट होता है। इसी में होता है फाइंड, इसी में होता है गो टू। जब हम फाइंड और रिप्लेस की विंडो में वर्क करते हैं तो नीचे एक बटन आता है मोर। यदि आप मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ एडवांस्ड सर्चिंग ऑप्शन प्रदान किए जाते हैं। इन्हीं का हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह उन्नत खोज मतलब एडवांस सर्चिंग के विकल्प देता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में जब आप 3 तारांकन मतलब एस्ट्रिक्स टाइप करते हैं और एंटर कुंजी दबाते हैं तो आपको एक ब्लैंक मिलती है। एमएस वर्ड से एक और क्वेश्चन पूछा गया है जो कि थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, और यहां पर आपको एक साथ 3-4 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में जब आप 3 तारांकन मतलब कि एस्ट्रिक्स टाइप करते हैं और एंटर की दबाते हैं तो आपको एक ब्लैंक मिलती है। एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है जो कि थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? जब आप एमएस वर्ड में 3 बार एस्ट्रिक का सिंबल टाइप करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे तो कौन सी लाइन ऑटोमेटिक बन जाएगी? इन 3 एस्ट्रिक को टाइप करके यदि आप एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक एमएस वर्ड में एक लाइन बन जाती है। उसका हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। वह लाइन बनती है हैवी डॉटेड लाइन।
हैवी डॉटेड लाइन मतलब 3 बार एस्ट्रिक को टाइप करने के बाद यदि आप एंटर की को प्रेस करेंगे तो एक हैवी डॉट वाली लाइन बनकर तैयार हो जाती है। यहां पर आपको 3-4 प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने हैं जिनको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। यदि आप एमएस वर्ड में कुछ सिंबल को 3 बार टाइप करेंगे तो कुछ स्पेशल टाइप की लाइन भी तैयार हो जाती हैं। जैसे कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, यदि हम 3 बार एस्ट्रिक टाइप करें और एंटर की को प्रेस करें तो आप देख सकते हैं हैवी डॉटेड लाइन बनकर तैयार हो गई है। यह हमसे क्वेश्चन पूछा गया। इसी प्रकार से यदि आप 3 बार इक्वल सिंबल को टाइप करें और एंटर की को प्रेस करें तो डबल लाइन बनके तैयार हो जाती है, डबल लाइन। और यदि आप 3 बार डैश या माइनस का सिंबल टाइप करके एंटर करेंगे तो एक सिंगल लाइन बनके तैयार हो जाती है, सिंगल लाइन। इसी प्रकार से यदि आप 3 बार टिल्ड साइन को टाइप करें, टिल्ड साइन, और एंटर की को प्रेस करें तो एक कर्व लाइन बनकर, जिगजैग लाइन बनकर तैयार हो जाती है। आपको यहां पर 4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। एक पहला क्वेश्चन क्या है, 3 बार एस्ट्रिक को टाइप करके एंटर करेंगे तो हैवी डॉटेड लाइन बनेगी। यदि आप 3 बार इक्वल को टाइप करके एंटर करेंगे तो डबल लाइन आएगी। 3 बार आप माइनस या डैश को टाइप करके एंटर करेंगे तो सिंगल लाइन आएगी। और 3 बार टिल्ड साइन को टाइप करके एंटर करेंगे तो एक जिगजैग या कर्व लाइन आ जाएगी। यहां पर हमसे इसी का क्वेश्चन पूछा गया था। 3 बार एस्ट्रिक टाइप करने के बाद एंटर की को प्रेस करने से हैवी डॉटेड लाइन बनती है और 3 बार इक्वल सिंबल को टाइप करने पर हमारी डबल लाइन बन जाती है और 3 बार माइनस को या डैश को टाइप कर कर सिंगल लाइन बन जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। हमें 4 डिवाइसेस के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो कीबोर्ड तो एक इनपुट डिवाइस होती है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस होती है, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस होती है, लेकिन प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं होती है। प्रिंटर तो एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस राइट एरो एक कीबोर्ड शॉर्टकट है जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, कंट्रोल के साथ राइट एरो एक कीबोर्ड शॉर्टकट है जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि हम कंट्रोल के साथ राइट वाली एरो की को प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, कर्सर को एक शब्द दाईं ओर ले जाता है। कर्सर को एक शब्द दाईं ओर ले जाता है। ऑप्शन नंबर बी, कर्सर को लाइन के अंत में ले जाता है। ऑप्शन नंबर सी, कर्सर को दस्तावेज के अंत में ले जाता है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, कर्सर को एक पैराग्राफ नीचे ले जाता है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस करेंगे तो क्या होगा। राइट एरो की है मतलब राइट में तो जरूर जाएंगे। अब कंट्रोल के साथ यदि राइट एरो की को प्रेस करेंगे तो आप एक वर्ड मतलब एक शब्द राइट साइड पर चले जाते हैं और यदि आप कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की को प्रेस करें तो आप एक शब्द लेफ्ट साइड आ जाते हैं मतलब बाईं तरफ आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कर्सर को एक शब्द दाईं ओर ले जाता है। इसको हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं एमएस वर्ड पर। फॉर एग्जाम्पल, हमारा कर्सर अभी वीडियो वर्ड के पहले है, वीडियो वर्ड के पहले। अब यदि हम कंट्रोल के साथ राइट एरो की को प्रेस करें तो आप देख सकते हैं हमारा कर्सर एक शब्द राइट साइड पर मतलब दाएं तरफ ट्रांसफर हो रहा है। और यदि हम कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की को प्रेस करें, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की को, तो हमारा कर्सर एक शब्द या एक वर्ड बाएं तरफ या लेफ्ट साइड ट्रांसफर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्सर को एक शब्द दाईं ओर ले जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट प्रीव्यू को उपयोग करना उपयोगी होता है जब आप ब्लैंक चाहते हैं। प्रिंट प्रीव्यू को उपयोग करना उपयोगी होता है जब आप ब्लैंक चाहते हैं। हमें एक ऑप्शन का नाम दिया गया है प्रिंट प्रीव्यू। इसका यूज करना
कब अच्छा माना जाता है, यह हमसे पूछा गया है। प्रिंट प्रीव्यू करता क्या है? प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू को इसके नाम से समझिए। प्रिंट मतलब डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालना। डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज होता है? प्रिंट ऑप्शन, जो कि हमें डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्रदान करता है। प्रीव्यू मतलब पहले देखना। प्रीव्यू प्रिंट आउट निकालने से पहले डॉक्यूमेंट को देखने के लिए, चेक करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू का यूज किया जाता है। मतलब जब हमें अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालना होता है तो प्रिंट आउट निकालने से पहले उस डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू का यूज किया जाता है, जिसके द्वारा हम यह चेक कर सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट कैसा निकलेगा, हमारे डॉक्यूमेंट के मार्जिन सही सेट हैं या नहीं है, बॉर्डर सही सेट है या नहीं है, हमने जो टेक्स्ट टाइप किया वह सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। यह सब चेक करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू का यूज किया जाता है। जब हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे, जब डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके पहले हमें डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देखना होता है। प्रिंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल P और प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+F2। कंट्रोल+P प्रिंट की शॉर्टकट की है, कंट्रोल+F2 प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की है। प्रिंट आउट निकालने से पहले डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, हमें यहां पर बताना है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलना है, ओपन डायलॉग बॉक्स मतलब जिससे हम किसी फाइल को ओपन कर सकें, वह कहलाता है ओपन डायलॉग बॉक्स। तो उसकी शॉर्टकट की कौन सी होगी? ओपन ऑप्शन करता क्या है? ओपन ऑप्शन पहले से सेव किसी फाइल को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। आपने ओपन की एक शॉर्टकट की पढ़ी होगी कंट्रोल+O। कंट्रोल+O से हम ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं, जो कि फाइल मेन्यू में प्राप्त होता है, फाइल मेन्यू में। लेकिन हमसे शॉर्टकट की पूछी गई है और कंट्रोल+O तो हमें ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। मतलब ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कंट्रोल+O एक शॉर्टकट की तो है, इसके अलावा एक और शॉर्टकट की है जो कि होती है कंट्रोल के साथ F12। कंट्रोल+F12 से ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन किया जा सकता है। मतलब ओपन की दो शॉर्टकट की हैं, कंट्रोल+O और कंट्रोल+F12। और ओपन ऑप्शन हमें फाइल मेन्यू के अंतर्गत प्राप्त होता है। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। MS वर्ड में फाइल मेन्यू के अंतर्गत ओपन ऑप्शन होता है, जहां से हम पहले से बनी किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं। इसकी एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+O। कंट्रोल+O से ओपन की विंडो ओपन हो जाती है और कंट्रोल+F12 से भी ओपन की विंडो ओपन हो जाती है। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने 2-3 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल+F12 ओपन डायलॉग बॉक्स को खोलने की शॉर्टकट की होती है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई और क्वेश्चन भी तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।